नमस्ते। शब्द विचार की इस श्रृंखला में मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ अवधारणात्मक शब्द। आज हमारा टॉपिक होगा अवधारणात्मक शब्द। आप हेडिंग देख रहे होंगे ऊपर, अवधारणात्मक शब्द। ठीक है, देखिए अवधारणात्मक शब्द के 3 भेद होते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो शब्द विचार चैप्टर तो पढ़े रहते हैं लेकिन ये चीजें नहीं पढ़े रहते हैं और 1 नंबर आपका चला जाता है। क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में आज अगर तैयारी करनी है, भले वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो जिसमें विकल्प आते हैं, उनमें क्या होता है आपको 1-1 नंबर सजोना पड़ता है। ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे फिर एसआई का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का, चाहे टीटी का एग्जाम हो, हिंदी हर जगह बहुत आती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 1-1 नंबर सजोती है और 1 नंबर यहां से चला जाता है। इसलिए आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। हिंदी में आप पूरे वीडियोज देख लें, फर्स्ट से देखना शुरू करें और लास्ट तक देखें। और वीडियो फर्स्ट से, वीडियो ही मात्र नहीं, पूरा फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें। हम इससे पहले जितने वीडियो बनाए और एक क्रम में बनाए हैं सारे देखें और एक कॉपी बना लें, लिखें अवश्य और पूरा वीडियो देखें, पूरा समझने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए। हमें आपकी लाइक का इंतजार रहता है कि हाँ आप लाइक करते तो हमको लगता है हाँ वीडियो पसंद आया आपको। ठीक है, देखिए अवधारणात्मक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवधारणात्मक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुकरणात्मक, दूसरा रणन, तीसरा द्वित्व या पुनरुक्त शब्द। अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं, रणन शब्द किसे कहते हैं, द्वित्व या पुनरुक्त किसे कहते हैं, हम समझा रहे हैं पहले, फिर लिखाएंगे। पहले हम समझाते हैं अनुकरणात्मक शब्द, फिर इसको लिखाएंगे। अनुकरणात्मक शब्द किसको कहते हैं, ये भी 2 रूपों में मिलता है आपको, एकल रूप और द्वित्व रूप। कभी आप ध्यान से सुनना, आप पहले समझिए, कभी आप गोली की आवाज आती है, गोली की आवाज तो आप या विभिन्न लोग क्या इसके लिए प्रयोग करते हैं, गोली की आवाज के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, धाई शब्द का प्रयोग करते हैं। धाई धाई से गोलियां चल रही थी। या फिर दरवाजा अगर आप बंद करते हैं तो आवाज आती है तो आप क्या बोलते हैं उसके लिए, खटाक, खटाक से दरवाजा बंद कर दिया या खड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया, है ना। या फिर इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का या फिर अन्य शब्दों का प्रयोग, जैसे और बताता हूं, जैसे आपके आंख, आप क्या शब्द प्रयोग करते हैं, आंख अगर फड़फड़ाना, आंख फड़फड़ाती है तो आप फड़फड़ कहते हैं ना, फड़फड़ाना आंख का। यह बताओ धाई शब्द का कोई शब्द, धाई शब्द कोई अर्थ है क्या, गोली की आवाज के लिए धाई, आंख के फड़कने के लिए फड़कना, दरवाजे के बंद करते समय आई आवाज के लिए खड़ाक। इस प्रकार के शब्दों को ही अनुकरणात्मक शब्द कहा जाता है। अगर मैं पारिभाषिक शब्दों में कहूं तो क्या, हमको जैसा सुनाई देता है हम उसी को लिख लेते हैं। हमको जैसा सुनाई देता है, भाषा भाषियों को जैसा सुनाई दे और जब वो वैसा ही लिख ले तो वो अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। अर्थात क्या, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि जैसी सुनाई देती है हम वैसा ही लिख देते हैं। हमको दरवाजा बंद करते समय खड़ाक की आवाज सुनाई दी तो हमने खड़ाक लिख दिया। हमने देखा यहां पर हाथ के पास ये फड़फड़ाने लगा तो हम फड़फड़ाना कह देते हैं। आज बाईं भुजा फड़फड़ा रही है, दाईं भुजा फड़फड़ा रही है, या इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। आंख फड़फड़ा रही है, वह खटखट करते हुए जा रहा है, खटखट, हमको खटखट की आवाज सुनाई देती है, हम खटखट, जैसी ध्वनि सुनाई देती है वैसी ध्वनि ही लिख देना, शब्दों में वैसा ही लिख देना, यह अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। इसके भी 2 रूप होते हैं। देखो कौन कौन से 2 रूप, एकल रूप और द्विरूप। एकल रूप में क्या होता है, धाई से, फट से आ गया, धाई से गोलियां चल रही है। लेकिन द्वित्व रूप में क्या होता है, द्वित्व रूप में 2 रूप, देखो यहां फट और फट 2 जोड़ दे तो क्या बन गया, फटाफट, धड़ धड़, धड़ाधड़, द्वित्व रूप है। 2 रूप में ये मिलते हैं हमको। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पर्टिकुलर ये कहा जाए भी फटाफट का अर्थ बताओ, ना नहीं बता पाओगे फटाफट का अर्थ। आप कहोगे चलने के लिए फटाफट शब्द का इस्तेमाल होता है, लिखने के लिए फटाफट, ये गति का द्योतक है, लिखने के लिए धड़ाधड़, फटाफट लिख रहा है, धड़ाधड़ लिख रहा है, या फिर फटाफट जा रहा है, या फिर
धाई, इन शब्दों का अर्थ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये अनुकरण लिखो, पहले हेडिंग लिखो, अवधारणात्मक शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पहले लिखो अवधारणात्मक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अवधारणात्मक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अवधारणात्मक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? नंबर 1 हेडिंग लिख दो, अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द लिखिए। अनुकरणात्मक शब्द की परिभाषा लिखिए। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, लिखिए, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसे ही लिख दिए जाते हैं। जो जैसी ध्वनि सुनाई दे, जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसे ही लिख दिए जाते हैं। जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसे ही लिख दिए जाते हैं। जो जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसे ही लिख दिए जाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसे ही लिख दिए जाते हैं। या हमें जिस प्रकार का आभास हो, हमें यहां फड़कने का आभास होता है तो हम फड़कना कहते हैं, धड़कने का आभास होता है तो धड़कना कहते हैं। या लिखिए, या हमें जिस प्रकार का आभास हो, अनुभव आभास हो, हम उस शब्द को वैसे ही लिख देते हैं। हम उस शब्द को वैसे ही लिख देते हैं। हम उस शब्द को वैसे ही लिख देते हैं, जिन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहा जाता है। अनुकरण करना, अनुकरणात्मक, अनुकरण माने वैसा ही करना, वैसा ही लिख देते हैं हम, जैसा सुनाई दे अनुकरण कर लेते हैं, जैसा सुनाई देता है वैसा ही लिख देते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है अनुकरणात्मक, हम अनुकरण कर लेते हैं। अनुकरण करना माने वैसा ही करना। हम फट फट की आवाज सुनते तो फट फट लिख देते हैं, हम धाई की आवाज सुनते हैं तो धाई लिख देते हैं, तो अनुकरण कर लेते हैं हम वैसा ही। तो इनको जैसे गोली की, जैसे लिखो, जैसे गोली की आवाज के लिए धाई, गोली की आवाज के लिए डैश धाई, धाई शब्द लिखते हैं ना, ये अनुकरणात्मक शब्द है। गोली की आवाज के लिए धाई। अच्छा, अगर पटाखा फ्यूज हो जाए, जलाया आपने, आवाज आने की जगह फ्यूज हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? फुस करना। हम कहते हैं ना फुस कर दिया। लिखो, फ्यूज पटाखे की आवाज के लिए फुस करना। फ्यूज पटाखे की आवाज के लिए, फ्यूज पटाखे की आवाज के लिए फुस करना या फुस। दरवाजा बंद करते समय आवाज खड़ाक। दरवाजा बंद करते समय आई आवाज खड़ाक, खड़ाक। ठीक हो गया, समझ गए ना? ये जैसी आवाजें हमको सुनाई देती है, हम जब वैसे ही लिख देते तो वैसी ध्वनियां हम जब लिख देते तो अनुकरण कर लेते हैं उन ध्वनियों का शब्दों में, लेखन में, तो वो क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक। समझ गए ना? ये 2 रूपों में मिलता है हमको। लिखो, अनुकरणात्मक शब्द 2 रूपों में लिखे जाते हैं। अनुकरणात्मक शब्द 2 रूपों में लिखे जाते हैं, 2 रूपों में लिखे जाते हैं। लिखो, नंबर 1 एकल रूप, यहां लिखा है देखो, एकल रूप। नंबर 1 एकल रूप, नंबर 1 एकल रूप। एकल रूप लिखो, जैसे एकल रूप डैश करके, धाए से, फट से, एकल रूप, धाए से, फट से, चट से, खट से, ये एकल रूप है, एक ही रूप में दिखाई दे रहा है आपको। इसमें एक ही शब्द है धाए। अगर मैं लिख दूं धाए धाए तो द्वित्व रूप हो जाएगा उसका, ठीक है। एकल रूप, धाए से, फट से, चट से, खट से। अब लिखो द्वित्व रूप, द्वित्व रूप, द्वित्व रूप। द्वित्व रूप में क्या लिखो? 2 बार फट जोड़ देंगे तो फटाफट, फटाफट, चटाचट, धड़ाधड़, फटाफट, चटाचट, धड़ाधड़। ठीक है, आदि ये 2 रूपों में मिलते हैं। इनको तो अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालो, रणन शब्द। रणन शब्द, रणन शब्द। देखो, रणन शब्द किसे कहते हैं? पहले यहां देखो, लिख दिया ना रणन शब्द।
रणन शब्द लिख दिया तो यहां देखिए, यहां क्या लिखा हूं, चींची, यहां पर लिख दिया हूं मैं चींची। कौन करता है चींची, चिड़िया करती है चींची। दहाड़ता कौन है, शेर। रवाना कौन करती है, गाय। मिमियाता कौन है, बकरी मिमियाती है। देखो ये सब पशु पक्षियों जानवरों, पक्षी चींची, कोई पक्षी कू कू करता है, कोई चींची करता है, और शेर दहाड़ता है, शेर की आवाज को दहाड़ना कहते हैं। गाय की आवाज के लिए रवाना, बकरी के लिए मिमियाना। पशु पक्षियों की आवाज को रणन शब्द कहा जाता है। कभी आ जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रणन शब्द है, वहां ऑप्शन में एक दहाड़ना है, बाकी फटाफट रणन शब्द नहीं है। नाद होकर रणन शब्द, धोधाकर रणन शब्द नहीं है, दहाड़ना रणन शब्द। पशु पक्षियों की आवाज, पशु जानवर पक्षियों की आवाज के लिए जब उनकी आवाज को हम जिन शब्दों में लिखते हैं वही क्या शब्द कहलाते हैं, रणन शब्द। या पशु पक्षियों की आवाज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो लिखो रणन शब्द, रणन शब्द। पशु पक्षियों की आवाज के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पशु पक्षियों की आवाज को हम जिन शब्दों में लिखते हैं, पशु पक्षियों की आवाज को हम जिन शब्दों में लिखते हैं उन्हें रणन शब्द कहा जाता है। पशु पक्षियों की आवाज को हम जिन शब्दों में लिखते हैं उन्हें रणन शब्द कहा जाता है, रणन शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में लिखते हैं उन्हें हम रणन शब्द, जिन शब्दों में लिखते हैं उन्हें रणन शब्द कहा जाता है। जैसे लिखिए, चिड़िया की आवाज चू चू, चिड़िया की आवाज ची ची, चिड़िया की आवाज ची ची। शेर की आवाज के लिए दहाड़ना, शेर की आवाज के लिए दहाड़ना। शेर के लिए दहाड़ना बोलते हैं तो दहाड़ना ही बोलेंगे, शेर ची ची कर रहा है तो नहीं बोलेंगे आप, या चिड़िया दहाड़ रही है तो बोलेंगे नहीं, कि बोलेंगे। इसलिए हर किसी के लिए एक निश्चित आवाज है और वो रणन शब्द कहलाएंगे। पशुओं की आवाज हो चाहे पक्षियों की आवाज है, उनके लिए हम रणन शब्द बोलेंगे, रणन शब्द। ठीक हो गया। लेकिन इनको क्रैश नहीं करेंगे आप। जैसे शेर की आवाज दहाड़ना है तो चींची करना नहीं कहेंगे, चिड़िया की आवाज चींची करना है तो दहाड़ना ही नहीं कहोगे। अब मेढक क्या करता है, टर्राता है। मेढक के लिए लिख दीजिए, मेढक की आवाज टर्र टर्र करना, मेढक की आवाज टर्र टर्र करना। देखिए ये यहां नहीं आएंगे, या आप लिख चुके हो ना मेढक की आवाज टर्र टर्र करना, ये यहां नहीं आएंगे। आप ये मत सोचना ना टर्र टर्र दो बार आ गए तो द्वितीय रूप हो गया अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्द हुए नहीं है। यहां रणन शब्द है। अनुकरणात्मक शब्दों में तो जानवरों और पक्षियों से लेना देना ही नहीं था, जानवरों और पक्षियों से लेना देना है रणन शब्दों में। अनुकरणात्मक शब्दों में जानवरों और पशु पक्षियों से कोई लेना देना नहीं था। व्यवहार जगत में हम जब कोई आवाज सुनते हैं वैसी ही लिख देते हैं तो वो अनुकरणात्मक शब्द हैं, जबकि रणन पशु पक्षियों की। अब मेढक क्या टर्राते हैं, टर्र टर्र करना। टर्र टर्र को आप शेर की आवाज के साथ तो नहीं, क्या आप मेढक दहाड़ रहा है तो कहेंगे नहीं ना। हर चीज के लिए अपना, जैसे और बकरी के लिए मिमियाना, बकरी के लिए मिमियाना, गाय के लिए रंभाना, गाय के लिए रंभाना, कुत्ते के लिए भौंकना, क्योंकि भौं भौं करता है तो भौंकना, कुत्ते के लिए भौंकना। ये पशु पक्षियों की आवाज क्या, रणन शब्द। अगर आपको माना यही पता नहीं है कि रणन शब्द किसे कहते हैं, और आ जाता क्वेश्चन निम्नलिखित में से रणन शब्द का चयन कीजिए, नीचे आ जाता फटाफट नहीं है रणन शब्द, किस पशु पक्षी की आवाज है, फटाफट नहीं है। नीचे आ जाता लाल पीला, नहीं रणन शब्द है, ये पशु पक्षी की आवाज जो क्या है। नीचे आए दहाड़ना, हाँ ये एक पशु की आवाज है, लो लिख दोगे रणन शब्द। अब यही पता नहीं रणन शब्द किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे, समझ गए ना रणन शब्द। अब तीसरी हेडिंग डालिए, द्वित्वया पुनरुक्त शब्द, द्वित्वया पुनरुक्त शब्द, द्वित्वया पुनरुक्त शब्द। द्वित्व या पुनरुक्त शब्द से ही पता चला ना, द्वित्व, द्वित्व माने द्वि, दो, पुनरुक्त एक बार और बोल दिया पुनरुक्त। तो द्वित्व शब्द देखो, द्वित्व शब्द हमें तीन रूपों में मिलेंगे, पूर्ण द्वित्व, अपूर्ण और प्रतिध्वन्यात्मक।
अब यहां पर देखिए, मैं इसको पहले समझाता हूं, किसको को। अब मैं कह रहा हूं कि द्वित्व शब्द या पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं, क्या आंसर दोगे इसके लिए? रणन शब्द किसे कहते हैं, आंसर दे दोगे रणन शब्द किसे कहते हैं? पशु और पक्षियों की आवाज के लिए रणन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं? आप कह दोगे अनुकरणात्मक, हाँ, हमको व्यवहार जगत में जैसा सुनाई देता है, जैसी ध्वनि सुनाई देती है और हम उस ध्वनि को वैसे ही लिख देते हैं, तो अनुकरणात्मक। जैसे दरवाजे के लिए खड़ाक, चलते समय फटफट, है ना, या जैसा आवाज होता है दिल धक धक कर रहा है या आंख फड़फड़ा रही है, हमको व्यवहार जगत में जैसा सुनाई देता है वैसा हम लिख देते हैं। अब ये तो अनुकरणात्मक है रणन। द्वित्व या पुनरुक्त, ध्यान देना, न तो इसमें अनुकरणात्मक शब्द आएंगे, मतलब व्यवहार जगत के शब्द ऐसे आएंगे कि जो हमको ध्वनियां सुनाई दे रही हो वैसे लिख रहे हैं, ना हमको इसमें पशु पक्षियों से संबंधित कोई शब्द आएंगे। द्वित्व या पुनरुक्त शब्दों में क्या आते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो पारिभाषिक शब्दों में क्या आ जाएगा? इस प्रकार के शब्दों में, पूरा सुनना, अभी लिखाऊंगा मैं, पहले सुनना। इस प्रकार के शब्दों में न तो अनुकरणात्मक ध्वनियां आती हैं, न ही पशु पक्षियों की आवाज के लिए प्रयुक्त ध्वनियां आती हैं, बल्कि इस प्रकार के शब्दों का, इसका कोई अर्थ होता है? धाई का अर्थ बताओ कहेंगे तो नहीं बता पाओगे। चींची का अर्थ बताओ, नहीं। आप कहोगे चिड़िया के लिए चींची, चिड़िया आवाज करती है तो चींची बोलते हैं, अर्थ नहीं बता पाओगे पर्टिकुलर, चींची शब्द की व्याख्या नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कहा जाएगा भाई घर शब्द की व्याख्या करो, तो आपको यहां घर जिसमें निवास किया जाता है उसको घर कहा जाता है, जो निवास के योग्य हो उसको घर कहा जाता है। आपसे कहा जाए गोरे, गोरे शब्द का प्रयोग, आपको हाँ गोरे माने एक तो वर्ण माने रंग गोरा, या फिर गोरे 2 देशांतरों के बीच की दूरी, है ना। तो इस प्रकार के शब्दों को आप, इस प्रकार के शब्दों के लिए तो ये तो समझ सकते हैं कि पूर्ण द्वित्व, इनके अर्थ बता सकते हैं, अर्थात इनका अर्थ नहीं बता सकते, इनका अर्थ नहीं बता सकते, इनका अर्थ बता सकते हैं, इनका अर्थ बता सकते हैं। जैसे धो धाकर, धो धोने का अर्थ साफ करना, धोना। चाय का अर्थ, चाय पेय पदार्थ है, एक अर्थ बता दोगे। लेकिन अगर हम कहें फटाफट, क्या अर्थ बताओगे? आपको कि चलने के लिए जो आवाज आती है वो, हाँ वो आवाज आती है वैसे लिख दे तो अनुकरणात्मक है। तो इस प्रकार के शब्दों का अर्थ भी होता है, इस प्रकार के शब्दों की व्याख्या भी की जा सकती है। इस प्रकार के शब्दों का की व्याख्या नहीं कर सकते। अब हम 3 रूपों में मिलते हैं। पूर्ण द्वित्व, देखो गोरे गोरे 2 बार आ गया ना, घर घर, पास पास, नजदीक नजदीक, हम कहते हैं नजदीक नजदीक बैठो, पास पास बैठो, घर घर गया, गांव गांव गया, शहर शहर गया। 2 बार एक शब्द का प्रयोग कर दो तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? द्वित्व शब्द, जो द्वित्व पूर्ण द्वित्व में आता है। दूसरा द्वित्व या पुनरुक्त का दूसरा अपूर्ण द्वित्व, इसमें क्या होता है? पहले शब्द का तो अर्थ मिलेगा, दूसरे शब्द का अर्थ नहीं मिलेगा। धो, धो माने धोना, मूल धातु है धो, तू धो, मूल धातु। चलिए क्रिया में पढ़ाऊंगा मूल धातु, अभी ये क्रिया है मूल धातु क्रिया की, इसका तो अर्थ है। धाकर का क्या अर्थ है? लेकिन हम कहते हैं ना धो धाकर, हम कहते हैं जैसे मार मूर कर फेंक दिया। मार शब्द का तो पता है मारना, मूर कर, खा खूकर, चाट चूट कर। जिन शब्दों में पूर्व शब्द का तो अर्थ निकले, दूसरे शब्द का अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को अपूर्ण द्वित्व, अपूर्ण है द्वित्व, एक तो पूरा है एक पूरा नहीं है, इसलिए अपूर्ण द्वित्व। 2 ही के 2 पूरे होते हैं, जैसे ऊपर है तो पूर्ण, दोनों के दोनों में एक आधा, एक पूरा है, ये शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ नहीं है, तो अपूर्ण द्वित्व। और प्रतिध्वन्यात्मक, इसको तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं एक बार। प्रतिध्वन्यात्मक को विकल्प सूचक भी कहते हैं, अभी लिखाऊंगा। जैसे यहां क्या होता है? चाय वाई, चाय का तो अर्थ है, वाई का भी अर्थ एक निकल आता है क्या? चाय वाई, कुछ चाय वाई पियेंगे, चाय का तो ठीक है, चाय वाई का तो वाई ऑप्शन दे देगा, विकल्प दे देगा। चाय वाई कुछ पियेंगे, आप कहेंगे सर चाय वाई कुछ पियेंगे, हमने कहा हाँ चाय वाई कह रहे हैं तो इसका मतलब चाय के अलावा भी ऑफर कर रहे हैं, हमने कहा पानी पिला दीजिए। तो ये ऑप्शन देता है, विकल्प देता है। खाना वाना,
ऑप्शन विकल्प, इस प्रकार के शब्दों को। और चाय का प्रतिध्वनि है ये, प्रतिध्वनि, चाय की प्रतिध्वनि वाई है, खाना की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने वैसी ही ध्वनि, प्रतिध्वनि माने वैसे तो क्या होता है, मैं यहां से बोला वहां टकराकर वैसी जैसी आई वो प्रतिध्वनि कहलानी चाहिए, पर यहां पर चाय शब्द से मिलती जुलती वाई शब्द प्रतिध्वनि कहलाएगी, खाना से मिलता जुलता वाना प्रतिध्वनि। इसको विकल्प सूचक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि विकल्प देता है, चाय का विकल्प दे रहा है वाई शब्द। क्या चाय वाई कहेंगे तो हाँ, चाय के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं। अगर आप कहेंगे नहीं चाय पियोगे, तो हमने कहा नहीं, हो गया। हमने कहा चाय वाई कुछ पियोगे, हमने कहा चाय के अलावा भी कुछ पूछ रहे हैं ये, हमने कहा पानी पिला दीजिए या जूस पिला दीजिए। तो ये विकल्प सूचक शब्द है, वाई कहते हैं या वाना। ये लिखिए द्वित्वया पुनरुक्त शब्द, परिभाषा लिखिए, द्वित्वया पुनरुक्त शब्द लिखिए। इस कोटि में या इस प्रकार के शब्दों में, इस कोटि में न तो सुनाई देने वाली ध्वनि, न तो सुनाई देने वाली ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द, न तो सुनाई देने वाली ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द आते हैं, न तो सुनाई देने वाली ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द आते हैं, नहीं पशु पक्षियों के लिए प्रयुक्त रणन शब्द आते हैं, नहीं पशु पक्षियों के लिए प्रयुक्त रणन शब्द आते हैं, नहीं पशु पक्षियों के लिए प्रयुक्त रणन शब्द आते हैं। इस प्रकार के शब्दों की रचना लिखो, इस प्रकार के शब्दों की रचना, इस प्रकार के शब्दों की रचना किसी न किसी सार्थक खंड से होती है। माने अर्थ होता है, सार्थक माने अर्थ सहित, किसी न किसी सार्थक खंड से होती है, सार्थक शब्द से होती है, किसी न किसी सार्थक शब्द से होती है, किसी न किसी सार्थक शब्दों से होती है। सार्थक कह रहे तो अर्थ है, अर्थ होगा, इनका अर्थ नहीं, इनका अर्थ नहीं, इनका अर्थ होता है, ठीक है, सार्थक शब्दों से होती है। देखो ध्यान से देखना, एक बार यहां देख लो फिर लिखोगे, लिख दिया ना। अब देखो गोरे गोरे में क्या है, दो शब्द है ना, तब द्वित्व कहते हैं ना। इस प्रकार के शब्दों को नाम युग्म माने जोड़ा होता है, युग्म माने जोड़ा, शब्द युग्म भी कह सकते हैं, शब्द का जोड़ा, शब्द युग्म लिख दो। इस प्रकार के शब्दों को शब्द युग्म भी कहा जाता है, इस प्रकार के शब्दों को शब्द युग्म भी कहा जाता है, शब्द युग्म भी कहा जाता है। अर्थ लिखो, आगे लिखो, इन शब्दों में से किसी एक या दोनों का, किसी एक या दोनों का अर्थ निकल आता है, किसी एक या दोनों का, किसी एक या दोनों का अर्थ निकल आता है। इनमें वैसा नहीं था, इनमें ऐसा है क्या, एक या दो का अर्थ निकल आता है। लिखो, ये तीन रूपों में प्राप्त होते हैं, ये तीन रूपों में प्राप्त होते हैं, तीन रूपों में प्राप्त होते हैं। पहले हेडिंग लिखिए पूर्ण द्वित्व, हेडिंग लिख दीजिए पूर्ण द्वित्व, पूर्ण द्वित्व, पूर्ण द्वित्व, तीन रूपों में प्राप्त होते हैं। नंबर एक पूर्ण द्वित्व है, लिखिए क्या है पूर्ण द्वित्व में। देखो तो पूर्ण द्वित्व में क्या है, गोरे गोरे, घर घर, पास पास, नजदीक नजदीक। तो क्या देख रहे हो, दोनों का अर्थ है। इसमें धोखा तो अर्थ है, धाकर का कोई अर्थ नहीं है, मार का अर्थ तो होता है मारना, मूरकर का कोई अर्थ नहीं है। यहां भी चाय का अर्थ तो है, वाई का कोई अर्थ नहीं है, भले ही इसके साथ लगकर यह अर्थ देता है, इसके साथ लगकर यह अर्थ दे देता है, लेकिन इसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, इसका भी स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहां इसका भी स्वतंत्र अर्थ है। क्या पूर्ण द्वित्व में क्या होता है, लिखो इस प्रकार के शब्दों में दोनों का, इस प्रकार के इस प्रकार के शब्दों में दोनों शब्दों का अर्थ होता है, इस प्रकार के शब्दों में दोनों शब्दों का अर्थ होता है, दोनों शब्दों का अर्थ होता है। बस इतना ही लिखना है इसमें, दोनों शब्दों का अर्थ होता है। जैसे गोरे गोरे, घर घर, काले काले, पीले पीले, लिखिए काले काले, पीले पीले, घर घर, गांव गांव, नजदीक नजदीक, पास पास आदि। समझ तो गए ना, और भी कई शब्द हैं, आप कुछ समझ जाइए बस। पूर्ण द्वित्व। अपूर्ण द्वित्व में क्या होता है, हेडिंग लिखिए अपूर्ण द्वित्व, अपूर्ण द्वित्व। देखिए क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए, प्रथम जो ध्वनि है ना, धो,
वो तो सार्थक है, अर्थात अर्थ है। द्वितीय ध्वनि ये सार्थक नहीं है। इस प्रकार के शब्दों में प्रथम ध्वनि तो सार्थक होती है, द्वितीय ध्वनि लिखो। इस प्रकार के शब्दों में प्रथम ध्वनि तो सार्थक होती है। इस प्रकार के शब्दों में प्रथम ध्वनि तो सार्थक होती है। प्रथम ध्वनि तो सार्थक होती है, परंतु द्वितीय ध्वनि प्रथम ध्वनि से उत्पन्न होने के कारण, धो से धाकर, मार से मूर कर, प्रथम ध्वनि से उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार के शब्दों में प्रथम ध्वनि तो सार्थक होती है, परंतु द्वितीय ध्वनि प्रथम ध्वनि से उत्पन्न होने के कारण सार्थक हो यह जरूरी नहीं, सार्थक हो यह जरूरी नहीं, या अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। सार्थक हो यह जरूरी नहीं या अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। अब यहां देखिए, लिख दिया होगा आपने। अब देखिए, धो शब्द का तो अर्थ है, प्रथम ध्वनि तो सार्थक है, द्वितीय सार्थक नहीं है। द्वितीय ध्वनि इसी से उत्पन्न है, धो से धाकर, मार से मूर कर। आपको याद नहीं होता तो आप वीडियो सेव कर लीजिए, जब कभी भूल जाते हैं तो आप जाकर वीडियो देख लें। परंतु मैं क्या कह रहा हूं, प्रथम ध्वनि सार्थक है, द्वितीय ध्वनि सार्थक हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्रथम ध्वनि से उत्पन्न होने के कारण वैसी जैसी लगती है, सार्थक नहीं होती है। धो धाकर, मार सार्थक है, मूर कर इसी से उत्पन्न होने के कारण सार्थक नहीं है। ठीक हो गया। अब लिखिए, एक चीज और मैं बता दिया था तीसरी हेडिंग में, एक चीज और लिख देंगे, विकल्प सूचक भी कहते हैं इसको। विकल्प सूचक लिख दीजिए, विकल्प सूचक या प्रतिध्वन्यात्मक विकल्प सूचक शब्द लिखिए। इस प्रकार के शब्द किसी न किसी प्रकार के विकल्प का आभास कराते हैं। इस प्रकार के शब्द किसी न किसी प्रकार के विकल्प का आभास कराते हैं। देखो, चाय वाई विकल्प का आभास करा रहा है। चाय के अलावा भी आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है। आपसे कहा जाए चाय वाई पिएंगे तो आप समझ जाओ चाय के अलावा भी ऑप्शन है, वाई शब्द से, खाली चाय पियोगे से नहीं। अब देखिए, ठीक है, किसी न किसी प्रकार के विकल्प का आभास कराते हैं। आगे लिखो, तथा प्रथम शब्द की प्रतिध्वनि दूसरे शब्द में दिखती है। प्रथम शब्द की प्रतिध्वनि दूसरे शब्द में, चाय की वाई है प्रतिध्वनि, खाना की वाना है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि माने रिफ्लेक्ट होकर आने वाली ध्वनि को कहा जाना चाहिए, पर ठीक है, लिखो। इस प्रकार के शब्दों में क्या लिखा आपने, प्रथम शब्द की प्रतिध्वनि दूसरे शब्दों में दिखती है। प्रथम शब्द की प्रतिध्वनि दूसरे शब्दों में दिखती है। जैसे खाना वाना, चाय वाई, खाना वाना, चाय वाई, पानी वानी आदि। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अवधारणात्मक शब्द। तीन प्रकार के, अनुकरणात्मक, रणन और द्वित्व पुनरुक्त शब्द। अगली हेडिंग आप डाल देंगे अन्य शब्द। अन्य शब्दों में क्या आएगा, अन्य शब्दों में आएंगे चाहे संकर शब्द आएंगे, चाहे ऊणार्थक शब्द आएंगे, चाहे समूहवाची शब्द आएंगे, चाहे समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द आएंगे। अगले वाले चैप्टर में लिखाऊंगा।